अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है पिनोकियो पर क्या गुजरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है, किसी मुल्क में एक बढ़ई रहता था। उसका नाम मंगू था और वो इस भरी दुनिया में अकेला था। मंगू बढ़ई खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए लकड़ी का एक पुतला बना ले। चुनांचा मंगू ने बड़ी मेहनत से लकड़ी का एक पुतला तैयार किया और उसका नाम पिनोकियो रखा। अब वो अकेला ना था। जब भी वो उदास होता तो पिनोकियो से बातें करता। हालांकि वो जानता था कि पिनोकियो ना तो इसकी बात सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। एक रात एक परी का गुजर मंगू के घर से हुआ। जब इसने मंगू को लकड़ी के पुतले से बातें करते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। यूं ही मंगू पिनोकियो को मेज पर छोड़कर सोने के लिए गया, परी ने अपने जादू से पिनोकियो को एक जीता जागता इंसानी पुतला बना दिया और वहां से चली गई। अब पिनोकियो भी बोल सकता था और सुन भी सकता था। अगले दिन जब मंगू पिनोकियो के पास गया तो उसे जिंदा देखकर हैरान रह गया। साथ ही वो पिनोकियो की शक्ल में एक जीता जागता दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मंगू के शबो रोज पिनोकियो के साथ गुजरने लगे और वो उसे बहुत प्यार करने लगा। एक दिन मंगू को ख्याल आया कि वो पिनोकियो को स्कूल भेजे। लिहाजा मंगू ने पिनोकियो को बस्ता और किताबें देकर स्कूल रवाना कर दिया। स्कूल जाते हुए पिनोकियो का गुजर एक मेले से हुआ। जब इसने मेले की रौनक देखी तो वो स्कूल जाने के बजाय मेले में चला गया। मेले में एक आदमी ने जब चलते फिरते पुतले को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पिनोकियो से कहा कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो कोई शरारती इंसान उसे नुकसान पहुँचा देगा। आदमी ने पिनोकियो को कुछ सोने के सिक्के भी दिए। पिनोकियो सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। रास्ते में पिनोकियो की मुलाकात एक नन्हे टिड्डे से हुई। टिड्डे को पिनोकियो इतना अच्छा लगा कि फ़ौरन उससे दोस्ती कर ली। पिनोकियो ने अपने नन्हे दोस्त टिड्डे को सिक्के दिखाए और कहा कि एक आदमी ने उसकी ज़हानत पर उसे इनाम दिया है। टिड्डा जानता था कि पिनोकियो झूठ बोल रहा है। उसने पिनोकियो को समझाया कि वो झूठ ना बोले वरना बहुत नुकसान उठाएगा, मगर पिनोकियो ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वापसी पर पिनोकियो को एक बिल्ली मिली। वो बड़ी चालाक बिल्ली थी। पिनोकियो ने बिल्ली को भी बताया कि एक आदमी ने उसकी ज़हानत पर उसे ढेरों सिक्के दिए हैं। बिल्ली ने वो सिक्के पिनोकियो से लेने का मंसूबा बना लिया। पहले बिल्ली पिनोकियो को बहला फिसलाकर एक होटल में ले गई। वहाँ बिल्ली ने ढेरों खाना मंगवाकर खाया और पिनोकियो को अपनी अयारी बातों में लगा लिया। पिनोकियो उसकी बातों में इतना मगन था कि जब बिल्ली होशियारी से वहाँ से गायब हो गई तो उसे खबर भी ना हुई। नतीजे में पिनोकियो को होटल का सारा बिल अदा करना पड़ा। बेचारा पिनोकियो होटल से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि बिल्ली ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और बाकी के सिक्के छीन कर उसे एक दरख्त से बांध कर लटका दिया। बेचारा पिनोकियो सारी रात शदीद सर्दी में दरख्त से बंधा रहा। साथ ही उसे दुख था कि बिल्ली उसके सिक्के ले गई है। रात के वक्त जब परी वहाँ से गुजरी और उसने पिनोकियो को यूं बंधे देखा तो उसे बहुत तरस आया। उसने उसे दरख्त से उतार कर घर पहुँचाया। सर्दी की वजह से पिनोकियो को बुखार हो गया था। मंगू बहुत परेशान था और जल्दी से डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने पिनोकियो को दवा दी, मगर पिनोकियो का दवा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने चुपके से दवा फेंक दी। अगले रोज़ जब डॉक्टर ने पिनोकियो को दोबारा देखा तो उसका बुखार वैसा ही था। डॉक्टर ने उससे दवा के बारे में पूछा तो पिनोकियो ने झूठ बोला कि उसने दवा खाई थी। झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी हो गई, जिस पर डॉक्टर और मंगू हैरान रह गए। जब पिनोकियो का बुखार उतर गया तो मंगू ने उसे दोबारा स्कूल भेजा। इत्तेफाक से पिनोकियो को रास्ते में एक लड़का मिल गया जो उसे स्कूल ले जाने के बजाय मेले में ले गया। जब पिनोकियो घर वापस आया तो उसने मंगू से झूठ बोला कि वो स्कूल से आ रहा है। मंगू बेचारे ने पिनोकियो की बात पर यकीन कर लिया, मगर पिनोकियो को झूठ बोलने की सज़ा मिली और इसके कान लंबे होना शुरू हो गए। ये इसे तब पता चला जब वो सोने से पहले टब में पानी लेकर मुंह हाथ धोने लगा। पिनोकियो सख्त परेशान हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर गधा बन गया। अब वो मंगू के घर में नहीं रह सकता था, लिहाजा वो जंगलों में निकल आया। एक दिन कुछ बच्चों ने उसे समुंदर में धक्का दे दिया। समुंदर में गिरते ही पिनोकियो दोबारा गधे से इंसान बन गया।
मगर मुसीबत ने वहाँ भी इसका साथ नहीं छोड़ा और एक व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। मछली के पेट में जाकर वो बहुत रोया, मगर इसने मंगू को भी वहाँ पाया तो वो बहुत खुश हुआ। दरअसल पिनोकियो के जाने के बाद मंगू उदास रहने लगा था। उसने उदासी दूर करने के लिए दूसरे मुल्क जाने का फैसला किया, मगर बहरी जहाज़ तूफान में फंसकर डूब गया और मंगू को व्हेल मछली ने निगल लिया। अब वो दोनों मछली के पेट में से निकलने की तरकीब सोच रहे थे। आखिर पिनोकियो ने मंगू को एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो ने मछली की हड्डियों पर अपने नाखून मारने शुरू कर दिए। मछली को अपने पेट में गड़बड़ महसूस हुई तो उसने एक ज़ोरदार छींक मारी। मछली का मुंह खुलते ही मंगू और पिनोकियो बाहर आ गए और तेजी से साहिल की तरफ तैरने लगे। साहिल पर पहुंचकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। मंगू पिनोकियो को दोबारा पाकर बहुत खुश था, मगर पिनोकियो मंगू से बहुत शर्मिंदा था। अपनी झूठ की आदत की वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। पिनोकियो ने मंगू से वादा किया कि वो दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी दौरान पिनोकियो को जिंदा करने वाली परी वहाँ से गुजरी। इसने जब पिनोकियो को यूँ शर्मिंदा होते देखा तो वो बहुत खुश हुई। पिनोकियो ने इससे भी झूठ ना बोलने का वादा किया और परी ने खुश होकर पिनोकियो को हूबहू जिंदा इंसानों जैसा बना दिया। मंगू पिनोकियो को इंसान की शक्ल में पाकर बहुत खुश हुआ। अब पिनोकियो भी दिल लगाकर पढ़ने लगा और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।